एक होता है जुडिशियल फंक्शन, जो कि काम है न्याय पंचायत का एक पार्ट जो 3 से 4 गांव के लिए न्याय पंचायत होती है वो बनाता है। सम स्टेट जैसे कि असम जैसे स्टेट में बात करें तो बजट कितना जाएगा पंचायत को, कितना फंड जाएगा ग्रांट का, ये भी डिसाइड करते हैं। देखिए शहर थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा और बहुत बड़ा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े बड़े शहरों के लिए, म्युनिसिपल काउंसिल छोटे अर्बन एरियाज के लिए, और नगर पंचायत उनके लिए जो अभी गांव से शहर की तरफ बन रहे हैं। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के हालचाल बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजेदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है, सिंपल सी बात बताऊं, यहां से आपका जो सिलेबस है वो लगभग आधा हो चुका है। आप लोगों ने जो भी तैयारी की है प्लीज उसे थोड़ा सा और तेज कर दीजिए और पुरानी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज जरूर कर लेना। वक्त रहते ही संडे का अपना फायदा उठाइए, बहुत कम समय है, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। सो अब जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको कैसे करने वाले हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के बताऊंगा। तो इस चैप्टर को हम वन शॉट में करने वाले हैं। इस चैप्टर में 2 पार्ट बेसिकली आते हैं। एक आपका रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ेंगे और एक अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रूरल को ही खत्म करते हैं, बात करते हैं रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। दोनों में क्या फर्क है मैं आपको आगे बता दूंगा। बट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब लोगों के द्वारा चुने हुए वो लोग जिनको लोग वोट करते हैं, फिर उनके बिहाफ पर वो रूल करते हैं या सरकार बनाकर वहां पे आपके बेसिक कम्युनिटीज के काम करते हैं। तो इस बेसिकली इंस्टीट्यूशन जहां पे आपके लोकली इलेक्टेड लोग होते हैं, जिन्हें आप चुनते हैं, जो आपके इलाके के लोग होते हैं, जो आपकी बेसिक कम्युनिटीज का फुलफिलमेंट करते हैं। रूरल एरिया में इसे पंचायत कहते हैं और शहर में इसे म्युनिसिपैलिटी या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लोकल इज लुक्ड आफ्टर बाय द ऑफिसर्स। लोकल गवर्नमेंट के वो ऑफिसर जो स्टेट ने अपॉइंट किए होते हैं वो आते हैं। इस तरीके के ऑफिसर में इनको तनख्वाह मिलती है, रिटायरमेंट एज होती है, जिसमें पटवारी, पुलिसमैन, चौकीदार या आपका विलेज पोस्टमैन होता है। ये जो ऑफिसर होते हैं ये कुछ सर्विस देते हैं लोकल लोगों को, जैसे डाकिया डाक देता है, पटवारी खेत को नापता है। बट ये किसी भी मैनेजमेंट और लोकल अफेयर्स के मामले में, एडमिशन मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर चुने हुए लोगों की चलती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। दे रिसीव, उनको काम कैसे करते हैं, अब सोचिए सरपंच जी नाली कैसे बनवाएंगे, ग्रांट मिलती है। ग्रांट मतलब पैसा मिलता है सरकार से, उसी के लिए चुनाव, आज राजनीति यहां पर हो चुकी है, जिससे वह बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक कम्युनिटीज ये सब प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टॉयलेट वगैरह ये सब। तो हम कह सकते हैं कि लोकल पीपल ही अपने इलाके में खुद के चुने हुए लोगों के थ्रू चला रहे हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो देखिए लोकल पीपल दे आर एबल टू टेक इंटरेस्ट, वो एबल भी है और वो इंटरेस्टेड भी है अपने खुद के मामलों को खुद चलाने के लिए, इसलिए वो लोग चुने हुए लोगों को अपनी तरफ से रखते हैं बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए। उनको एक ट्रेनिंग ग्राउंड मिल जाता है लोकल लीडरशिप में, जिससे कि उनको आगे अगर कभी जाना है या कोई चैलेंज, बड़ा चैलेंज आ गया, आगे भविष्य में कोई नेतागिरी करनी है, बड़े लेवल पे राजनीति करनी हो, लोकल लेवल पे लोगों को समझना हो, तो वो चीजों में उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है। लोकल लोगों को अच्छे से पता है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देश में बैठे मुख्यमंत्री को शायद उस गली की नाली की समस्या का नहीं पता होगा, उस इलाके में सैनिटेशन का नहीं पता होगा, वाटर फैसिलिटी का नहीं पता होगा, पर एक लोकल सरपंच, उसको कंप्लीट आइडिया रहेगा कि उस इलाके में, उस रीजन में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस विलेज में कैसे उसको सही करना है। एनकरेज सेल्फ हेल्प एंड वॉलंटरी सर्विस एंड सेव द स्टेट ऑफ मेनी अननेसेसरी एक्सपेंसेस। स्टेट गवर्नमेंट है, उसको दूर से लगता होगा इसे 10,000 नालियां तो इसमें 1 करोड़ का बजट पास कर दो, बट एक लोकल आदमी को हमें पता है कि ये काम 10 लाख रुपए का है, 10 लाख में हो सकता है। तो जब लोकल आदमी इन्वॉल्व होगा तो वो सस्ते काम भी होंगे, बाहर से सरकार को नहीं पता चलता है, तो इससे खर्चा, बेवजह खर्चा भी बचता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपको लोकल कम्युनिटी सपोर्ट करती है। थ्रू दीज इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कैन रीच ऑर्डिनरी सिटीजन इन टाइम ऑफ नीड, लाइक नेशनल इमरजेंसी। देश में मान लीजिए कभी नेशनल इमरजेंसी आ गई तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को बैठकर उन रिप्रेजेंटेटिव से बात करना ज्यादा आसान है, बजाय कि करोड़ों लोगों से बात करना, वो मुश्किल हो जाता है। दीज इंस्टीट्यूशन लेसन द बर्डन ऑफ वर्कलोड और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। पहले मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसको पहले पूरा देश देखना था, फिर स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए, दोनों की पावर बढ़ गई, फिर लोकल गवर्नमेंट को मान लीजिए, वहां भी पावर बढ़ गई, तो वहां से काम करना थोड़ा आसान हो गया सरकार के लिए। ये बेसिकली क्या फैसिलिटेट करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल और इंडिविजुअल हु कैन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मैंने अपने राज्य में, अपने गांव में सरपंच को चुन लिया, मुझे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, ना नाली बनाई, ना सड़क बनाई, ना बिजली, ना कुछ, पानी अच्छा नहीं आया। अगली बार मुझे मौका मिलेगा उनको बदलने का, बदल दूंगा, सिंपल सी बात है, इवेल्युएट कर सकूंगा। पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले नागौर राजस्थान में आया था, कब आया था, 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद इसे आंध्र प्रदेश में अप्लाई किया गया, पर सच्ची बात तब हुई जब 24 अप्रैल 1993 को, जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया, जिसके बाद पंचायती राज, और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया, उसके बाद से म्युनिसिपैलिटी रियल तरीके से एप्लीकेबल हो गई संवैधानिक रूप से।
दैट इज वाई 24 अप्रैल को आप पंचायत दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 73rd अमेंडमेंट के क्या फीचर थे? 73rd अमेंडमेंट की वजह से 3 टियर सिस्टम आया पंचायती का। देखिए सेंट्रल स्टेट लोकल अलग है, लोकल के अंदर 3 टियर आ गए। कहां पर आएंगे 3 टियर? जहां की पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा होगी, 20 लाख से ज्यादा है तो आपको 3 स्टेज मिलेंगी। पंचायत इलेक्शन लगातार होने लगे। एसटी एससी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन सीट हो गया, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन सीट हो गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनने लगा हर 5 साल में, जो बताएगा कि क्या फाइनेंशियल पावर्स है पंचायत की। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आने लगी जो आगे प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम प्ले को लेआउट को बताती थी। 3 टियर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर लोकल एरियाज वो भी आ गया 1993 से। पंचायत हुई विलेज लेवल पे, ब्लॉक समिति हुई एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुए आपके टॉप लेवल पे, यानी कि आपको सबसे पहले पंचायत, ब्लॉक एंड देन जिला। सो द नॉमेनक्लेचर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये जो ढांचा है, ये जो स्टाइल है, वेरी करता था। अगर 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो ये तीनों होंगे, वरना 2 पे भी काम चल जाता था। आगे चलते हैं 3 टियर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। ग्राम पंचायत होती है गांव लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक लेवल या ब्लॉक मंडल समिति भी कहते हैं। जिला परिषद होता था डिस्ट्रिक्ट पे। जिला मतलब हिंदी में जिला और इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट एक ही बात होती है। इसके अलावा एक न्याय पंचायत भी होती थी जो हर 3 से 4 गांव के लिए बनती थी। न्याय पंचायत मतलब जो लॉफुल थोड़ा फैसला दे, न्याय कर सके, लॉफुली थोड़ा सा चीजें कर सके। तो 3 लेवल हो गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये मिडिल लेवल है। आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एक नेता को यहाँ पे सिलेक्ट होने के लिए? क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है? पहला, सबसे पहले भारतीय होना चाहिए, 21 साल से एज कम नहीं होनी चाहिए, रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए उस गांव में, उस पंचायत में। ही शुड नॉट अ कन्विक्ट और डिस्क्वालिफाइड, कोई केस नहीं चल रहा हो, किसी भी तरीके से संविधान ने मना ना कर रखी हो उससे। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के किसी पद पर, लाभ के पद पर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो, या कोई मुनाफा ना कमा रहा हो कहीं से। सिंपल सेवा है, सरकारी सेवा है तो सरकारी सेवा करे। बात करते हैं कितने टर्म के लिए चुने जाते हैं, तो जैसे सेम नेता तो वैसे 5 साल के लिए लोकल अर्बन और लोकल रूरल में चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत की बात करते हैं, सबसे पहले गांव लेवल पे है। मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा यानी गांव के लोगों की सभा ही चुनती है। ग्राम सभा क्या होती है? एक जनरल बॉडी है जो गांव के भले के लिए काम करती है, देखती है। इस गांव के जितने भी एडल्ट मैन एंड वुमेन है वो इसके रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, यानी ग्राम सभा के मेंबरों से ही ग्राम पंचायत बनती है। सरपंच कौन होता है? सरपंच होता है पंचों का सर, यानी 5 पीपल का हेड, तो ही इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। इन सम स्टेट सरपंच इज इलेक्टेड डायरेक्टली, कहीं पर डायरेक्ट लेते हैं, कहीं पर इनडायरेक्ट चुनते हैं। एक वाइस सरपंच से नीचे मुखिया एक और होता है, सरपंच जैसा एक और होता है, जिसमें से भी उसमें से मेंबर ही उसको चुनते हैं। मेंबर कितने होते हैं? इज फिक्स्ड बाय द स्टेट, स्टेट फिक्स करता है, हर स्टेट में अलग अलग है। द मेंबरशिप ऑफ ए विलेज पंचायत इज बिटवीन 5 to 31 तक होती है मेंबरशिप। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ विलेज पंचायत में कितने लोग होते हैं? 5 से 9 मेंबर होते हैं। पंच मतलब सरपंच, पंचों का हेड सरपंच, तो पंच होते हैं बेसिकली। 1/3 ऑफ सीट जो पंचायत वो महिलाओं के लिए रिजर्व होती है, एसटी एससी ओबीसी के लिए रिजर्व होती है। यहां पर जो वोटिंग होती है वो एडल्ट फ्रेंचाइज के वेट पे होती है, यानी 1 पर्सन के 1 वोट वैल्यू होती है। 18 प्लस वाला ही वोट जो है वो कर सकता है। ऑफिस में कौन कौन होते हैं? सरपंच होता है और एक वाइस सरपंच होता है। इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, बल्कि इनको फंड आता है, उसी से अपना काम चलाते हैं। एक सेक्रेटरी होता है पंचायत के लिए, एक ट्रेजरर होता है। अगर पंचायत बड़ी हो तो स्टेट गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के थ्रू जो है कई सारी चीजें अपॉइंट करके वहां से काम चलाती है। अब ये लोग जो है पेड सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इनको तनख्वाह मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन होते हैं पंचायत के? गांव में जितना भी पब्लिक वेलफेयर का काम है, रोड बनाना, गांव की सड़क बनाना, ड्रेनेज एरिया को निकालना, नाली वगैरह को देखना, ब्रिज को देखना, ये सब। अपकीप ऑफ क्रिमेशन एंड ब्यूरियल ग्राउंड, शमशान घाट को देखभाल करना, टॉयलेट वगैरह, हेल्थ सेंटरिंग, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी सेंटर, ये सब बनाना, प्राइमरी एजुकेशन को प्रोवाइड करना, ये सब काम इनके हैं। अरेंजिंग फैसिलिटीज, सीड, फर्टिलाइजर, इसको सस्ते दामों पर अवेलेबल कराना, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट को अरेंज कराना, कॉमन विलेज प्रॉपर्टी किसके पास कितना खेत है, ये सब, कौन बेच रहा है, कौन खरीदा, ये सब कराना। सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शन में क्या करते हैं? तो ये फंक्शन ऑब्लिगेटरी नहीं है, यानी कि ये करने जरूरी नहीं है, बट अगर पैसा बच रहा है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि गेस्ट हाउस बना दिया, लाइब्रेरी बना दी, मैरिज हॉल बना दिए, गांव में मेले वगैरह करा दिए, पार्क वगैरह, पेड़ वगैरह लगा दिए, कोई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जहां पे सस्ता आपको अनाज मिल सके, ये बना दिया। एंड एक होता है जुडिशियल फंक्शन, जो कि काम है न्याय पंचायत का। पंचायत का एक पार्ट जो 3 से 4 गांव के लिए न्याय पंचायत होती है वो बनाता है। न्याय पंचायत को हम पंचायत अदालत भी कहते हैं, जो 3 से 4 गांव के लिए होती है। ये पंचायत जो है कुछ स्टेट में है और जुडिशियल फंक्शन का काम करती है। जैसे कि न्याय पंचायत जो है जल्द से जल्द और सस्ते में मामले निपटा देती है, फाइन भी लगा देती है, 100 रुपए तक का फाइन, गांव के लोग हैं तो इतना ही ठीक है। पनिशमेंट, उम्र कैद, ये सब जेल की नहीं दे सकती है।
लॉयर्स आर नॉट अलाउड टू अपीयर बिफोर दिस पार्लियामेंट, लॉयर की जरूरत ही नहीं है, गांव के लोग ही मिलकर कर लेते हैं। एंड देयर इज जनरली नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ए न्याय पंचायत के खिलाफ कुछ नहीं होता है, आप कहीं ज्यादा वो वैसा उसका कर भी नहीं सकते, मामला प्यार प्यार से निपटा दिया जाता है। However, अंडर द पंचायत एक्ट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम एंड सब डिस्ट्रिक्ट जजेस जो है यहाँ पर सुनवाई के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। अगर यहाँ पे कोई मामला नहीं तो इसकी सुनवाई यहाँ पे की जा सकती है। नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ न्याय पंचायत एंड द पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, अदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द सेम टाइम। आप सबके मेंबर एक साथ नहीं हो सकते, फिर डिसीजन अच्छे से नहीं होगा ना, पार्शियलिटी हो जाएगी। तो कोई भी डिसीजन लेना है तो सब अलग अलग लोग होते हैं, कोई भी एक समय पे मेंबर नहीं हो सकता। द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट जुडिशियल सर्विस, जो स्टेट में जज होते हैं, दे डिसाइड द जुडिक्शन ऑफ दिस पंचायत, इनका क्या एरिया है, कहां तक ये फैसले सुना सकती है, क्योंकि ऐसे तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या है, जब सब फैसले यही कर लेंगे, तो किस किस बातों पे फैसला कर सकते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को बनाती है। तो हमें यह पता चल गया कि ग्राम सभा ऐसा जनरल बॉडी है, पंचायत है जो एग्जीक्यूट करती है सारी चीजें, न्याय पंचायत है जो जुडिशियल बॉडी है गांव में। बात करते हैं इंटरमीडिएट बॉडी यानी ब्लॉक लेवल की, इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे पंचायत समिति, क्षेत्र समिति, जनपद पंचायत, पंचायत यूनियन काउंसिल के नाम से। कंपोजिशन, सरपंच होते हैं सारे पंचायतों के, एमएलए होते हैं सारे स्टेट के, उस स्टेट का मतलब उस स्टेट के, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी होते हैं उस एरिया के, उस एरिया का जो एमपी होगा, एक ही दो ही एमपी, एक एमपी होगा वैसे सारा, है ना। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ होते हैं, कोऑपरेटिव मेंबर्स होते हैं जिसमें आपकी महिलाएं शेड्यूल ट्राइब होती हैं, एंड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ स्टेट में। तो ये समिति जो है स्टैंडिंग कमेटी, समिति पॉइंट्स एक स्टैंडिंग कमेटी बनाती है। स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली कुछ एम होता है, जैसे मान लो ये काम पूरा करना है, इसके लिए कमेटी बना दी, वो काम पूरा हो कमेटी खत्म, फिर एक नई कमेटी, तो वो बनाई जाती है जो काम इसमें यहाँ पे देखभाल करती है। ऑफिस में कौन कौन होता है, ब्लॉक समिति पंचायत समिति में चेयरपर्सन होता है जो कि लोगों के यहाँ से चुना जाता है, डिप्टी चेयरपर्सन होता है वो भी लोगों के चुना जाता है, सेक्रेटरी होता है जो कि सैलरी इंप्लॉय होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट चुनती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट चुनती है। बात करते हैं क्या क्या काम करते हैं। सो ये कोऑर्डिनेट करता है ग्राम पंचायत के साथ, काम देखता है उनके साथ, कंडक्ट हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी स्कूल वगैरह को ये देखते हैं, हॉस्पिटल और हेल्थ फैसिलिटी बड़े लेवल पे ये देखते हैं, ब्लॉक लेवल पे स्पेशल अटेंशन देते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे कि सही समय पर अच्छे बीज अच्छा पानी किसानों को मिल सके, यही लोग बेसिकली उनको दिलवा रहे हैं आगे। बिल्डिंग अप्रूव प्लान करना, खेत प्लान, ये सब, रोड सड़क बिजली पानी का क्या लेआउट रहेगा वो सब, साफ पानी आगे अवेलेबल कराना वो सब, और ये लिंक एज अ जिला परिषद एंड विलेज लेवल के बीच में आते हैं, तो ये यहाँ पर एक्ट करते हैं, जिला एंड गांव के विलेज पंचायत के बीच में जो ये रहकर प्लान में मीडिएशन का काम करते हैं। जिला परिषद की बात करें तो टॉप बॉडी, एपेक्स मतलब टॉप है, इट इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पंचायत समिति जो है इसके बीच में आप देखेंगे ब्लॉक एजेंट का बीच में बिचौलिए का काम करता है। लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड ग्राम पंचायत जो है वो क्या होता है, जिला, क्योंकि पंचायत समिति तो जिला और विलेज के बीच में है और स्टेट के और पंचायत के बीच में जो है वो जिला होता है। आगे बात करते हैं, जिला परिषद को कई नाम से जाना जाता है, डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जेपी जिला परिषद एंड महकुमा परिषद के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें 40 से 60 मेंबर होते हैं जिला परिषद में, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट के इसमें मेंबर होते हैं, पंचायत समिति के सारे प्रेसिडेंट यानी सरपंच होते हैं, हेड्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हेड होंगे वो सब होंगे, एमपी एमएलए होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है, एसटी एससी महिलाएं इसमें होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं, कोऑपरेटिव मेंबर्स वो होते हैं बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेटिव मेंबर्स या फिर कोऑपरेटिव मेंबर्स की अगर बात करूं तो वो होते हैं जो बहुत तजुर्बेदार होते हैं, जिन्होंने कभी सरकारी सर्विस या पब्लिक सर्विस में बहुत अचीवमेंट हासिल कर रखी हो वो होते हैं। जिसमें आपका जिला परिषद में चेयरमैन हो गया, जिला चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरपर्सन होता है और सेक्रेटरी होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जिला परिषद रेगुलर ऑफिशियल बॉडी है, इसका काम स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू चलता है, ये कमेटियां बनाने का काम होता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं जो कि सर्कल पंचायत के साथ जो वो काम धाम को देखते हैं। ये ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट का काम इनके हाथों होता है। स्टैंडिंग कमेटी में जो एक चेयरपर्सन डिप्टी चेयरपर्सन होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से रिलेटेड, मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आर आल्सो इंक्लूड इन द स्टैंडिंग कमेटी, ये भी होते हैं। ये सब मिलकर गांव के, जिले के, पंचायत के लिए सारे फैसले लेते हैं। द वर्किंग कमेटी फंक्शन एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उसके लिए काम करती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए वर्किंग कमेटी जो है एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी जो एग्जीक्यूट करती है रूल रेगुलेशन। सुपरविजन ऑफ वर्क पंचायत यही देखते हैं। सम स्टेट जैसे कि असम जैसे स्टेट में बात करें तो बजट कितना जाएगा पंचायत को, कितना फंड जाएगा ग्रांट का, ये भी डिसाइड करते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एनी 5 पॉइंट याद करने हैं, एनी 5 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। आगे चलते हैं। इट कोऑपरेट्स एंड कोऑर्डिनेट विद द वर्क ऑफ पंचायत समिति के साथ काम करते हैं, जो कि गांव में स्कूल विलेज ये सब काम कराने का पंचायत समिति का काम है, उसके साथ मिलकर ये सब देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अंडर देयर ओन जुडिक्शन, क्या क्या उनके लिए करना चाहिए वो सब करते हैं। अचीवमेंट पंचायती राज की बताएं तो गांधी जी का ड्रीम था इज ऑफ एवरी विलेज बिलोंगिंग टू अ रिपब्लिक, जो भी गांव आजाद है, जनता जहां पे रूल करती है वहां पर 3 टियर पंचायती राज सिस्टम आए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मेंबर्स ऑफ पंचायती राज को ट्रेनिंग देती है कि कैसे आपको सरकार चलानी है, कैसे गांव में लोगों का भला करना है, ये सब होता है। पंचायती राज सिस्टम नहीं, लोगों को सरकार के
क्लोज ला के रखा है, क्योंकि पहले लोग जानते नहीं थे, जब नेतागिरी नहीं थे कुछ नहीं था। अचीवमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ 2.5 लाख ग्राम पंचायत एक्रोस द कंट्री। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटलाइज किया गया, सब कुछ इनका डेटा डिजिटली है। इसके तहत ग्राम पंचायत विल बी कन्वर्टिंग टू द डिजिटल पंचायत में बदल रही है, जिससे कि मामले और जल्दी इनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, सॉल्व की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द ई ग्राम स्वराज, जो कि क्या है, एक मिशन है टुवर्ड द डिजिटाइजेशन ऑफ विलेजेस एंड विल मेंटेन ऑल रिकॉर्ड, जमीन का, खेती का, सैनिटेशन का, वाटर का, सब डिजिटली रखा जाता है। पंचायती राज सिस्टम ये श्योरिटी देता है कि आपको इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड दोज ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज, जो भी इसके साथ मिलकर काम करती है, उनका सारी स्कीम्स गांव में एप्लीकेबल होती हैं। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की, वो बिल्कुल तरीके से काम करती, क्लोज काम करती जिला परिषद के साथ, जिससे कि फंड रिलीज हो सके ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत अच्छे से काम कर सके। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिमांड ड्रिवन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस गांव में जितनी जरूरत है वो सब काम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के साथ ये सब मिलकर किया जाता है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसके थ्रू पूरे पंचायत में सारा फंड जो है समृद्धि, जो पैसा जाना चाहिए जाता है। मनरेगा भी लगाया गया है गांव में, जिसमें हर गांव के लोगों को अगर नौकरी काम करना है तो 100 दिन का रोजगार तक यहां से प्रोवाइड किया जाता है। बात करते हैं आगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन की। तो देखिए अर्बन की बात है तो म्यूनिसिपालिटी, नगर पालिका की बात रहती है। अर्बन क्षेत्र वो होता है जो कि एक शहर होता है जिसमें मिनिमम पॉपुलेशन 5000 हो और एटलीस्ट 75% लोग उसके पॉपुलेशन के शुड बी एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी लोग खेती में काम ना करते हो 75% लोग, और 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन, तो वो क्या कहलाती है, अर्बन एरिया कहलाता है। अ टाउन इज जनरली रिगार्डेड एज स्मॉल अर्बन एरिया, शहर छोटा बहुत कस्बा जो होता है उसे छोटा अर्बन एरिया कहते हैं। लार्ज एरिया को, बड़े बड़े को शहर कहते हैं। सेंसस कमीशन के हिसाब से जिन इलाकों की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है उन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। कमेंट में जल्दी से बताइए हिंदुस्तान में से क्या लगता है कौन कौन से मेट्रोपॉलिटन सिटी होंगे, एनी 4 आप नाम बता सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेक अर्बन लोकल बॉडीज को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, तो क्वेश्चन में 74th अमेंडमेंट 1992 दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या है, इस एक्ट की वजह से अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। डायरेक्ट इलेक्शन होता है यहां पर भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का शहरों में। फिक्स टेन्योर होता है 5 साल का, सेम वही है। 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए अंडर ईच कैटेगरी, एसटी एससी ओबीसी के लिए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यहां भी कॉन्स्टिट्यूट करती है स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि इनका काम चलाया जा सके। ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर है इस एक्ट के से। 3 टियर सिस्टम यहां पर भी है। देखिए शहर थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा और बहुत बड़ा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े बड़े शहरों के लिए, म्युनिसिपल काउंसिल छोटे अर्बन एरियाज के लिए, और नगर पंचायत उनके लिए जो अभी गांव से शहर की तरफ बन रहे हैं, 5000 की कैटेगरी में आने वाले हैं उनके लिए नगर पंचायत, यानी सबसे पीछे नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड देन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कैसे याद रखेंगे सर इसको, सबसे पहले स्पेलिंग देख लीजिए, म्युनिसिपल काउंसिल, कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत। काउंसिल और कॉर्पोरेशन ये तो छोटों के लिए है, तो समझ गए। काउंसिल और कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेशन की स्पेलिंग बड़ी है, तो ये लार्ज एरिया के लिए है। एडिशनली यहाँ पे टाउन एरिया कमेटी, कंटेनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट होते हैं जो कुछ गांव में बनाए जाते हैं, जो अलग अलग गांवों को देखते, कामों को देखते हैं। जैसे वहां पे भी अलग था, यहाँ पे भी अलग है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, बड़े शहरों में होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शंस जो है दे कैरीज आउट फंक्शन थ्रू वेल ऑर्गेनाइज डिवीजन और डिपार्टमेंट। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिससे फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, सीवेज डिस्पोजल डिपार्टमेंट, हाउसिंग बोर्ड, ये सब काम करते हैं। हर डिपार्टमेंट में क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो इस पूरे डिपार्टमेंट को देख रहे होते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक मेयर होता है, जनरल काउंसिल होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, म्युनिसिपल कमिश्नर भी होता है। इलेक्शन की बात करें तो सेम वे जैसे म्युनिसिपल लेजिस्लेटिव का इलेक्शन होता है, एमएलए का चुनाव होता है, वैसे ही होता है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी म्युनिसिपल एरियाज आर नोन एज वार्ड्स। आपके गांव में या आपके गांव नहीं, आपके शहरों में निगम पार्षद होते हैं। पार्षद ना वार्ड से आता है, तो वो यही होते हैं। इलेक्शन आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सेम वही। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे डिपेंड करता है शहर में पॉपुलेशन कितनी है, ज्यादा है तो ज्यादा होंगे। टेन्योर वही 5 साल, उससे पहले भी डिस्पोज हो सकते हैं अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के कहते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है। However, the election for the municipal corporation should be completed before the expiry of its term। जो 5 साल के लिए चुने गए, अगर वो बीच में हट गए तो उनके 5 साल खत्म होने से पहले उनको दोबारा चुन भी लिया जाता है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, अगर वो भंग हो गए यानी उनको हटा दिया जाए किसी भी रीजन से, अगर मान लो वो गलत है या कुछ करप्ट निकले, तो इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो हो जाने चाहिए, उस सीट को खाली नहीं छोड़ना है। बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो जनरल काउंसिल होती है, मेयर होता है, स्टैंडिंग कमेटी होता है और म्युनिसिपल कमिश्नर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरल काउंसिल की बात करें सो इट इज फॉर्म्ड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स नोन एज म्युनिसिपल काउंसिलर। म्युनिसिपल काउंसिलर कौन होते हैं, निगम पार्षद होते हैं, कुछ जगह सभासद कहते हैं, वार्ड परिषद ऐसे चलता है। दोज मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, लोगों के द्वारा आते हैं। द नंबर ऑफ सीट कॉर्पोरेशन डिपेंड करती है उनकी पॉपुलेशन पे। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एसटी एससी के लिए सीटें रिजर्व्ड होती हैं। जनरल काउंसिल
कोऑप्ट सम मेंबर्स एज एल्डरमैन। एल्डरमैन मतलब वही एक्सपीरियंस लोग जिनको बहुत तजुर्बा है सरकारी समाज की जनता की सेवा में। सो दे आर जनरली एमिनेंट पर्सन होते हैं शहर के, जिनको गवर्नर अपॉइंट करता है कि आप बहुत सज्जन पुरुष हैं, आपको सेवा करनी चाहिए, यहाँ पे हमारी हेल्प करनी चाहिए। जनरल काउंसिल अपॉइंट्स अदर सारे ऑफिसर्स भी अपॉइंट करता है म्यूनिसिपल कमिश्नर के अलावा। बात करते हैं मेयर की। मेयर आप सभी ने सुना होगा, शक्तिमान में तो बहुत मेयर साहब थे, है ना। सो द काउंसलर टुगेदर अपने साथ जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसके साथ मिलकर मेयर को और डिप्टी मेयर को चुनते हैं। जनरली दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, मेयर और डिप्टी मेयर 1 साल के लिए होते हैं, बट उन्हें बार बार री इलेक्ट भी किया जा सकता है 5 साल तक। मेयर के काम क्या होते हैं? ये फर्स्ट सिटीजन होता है उस डिस्ट्रिक्ट, उस इलाके का, उस सिटी का। ही शी प्रेसाइड्स ऑफ द मीटिंग ऑफ कॉर्पोरेशन की मीटिंग वही देखते हैं। पूरे बिजनेस कॉर्पोरेशन को कैसे चलेगा, क्या काम धंधा, वो भी देखते हैं। क्या मीटिंग का एजेंडा, आज किस लिए मीटिंग आई है, ये सब भी ये देखते हैं। ही शी ऑब्टेन्स रिपोर्ट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, से रिपोर्ट लेकर उस पर डिस्कशन करना भी यही देखते हैं। लिंक होता है इनका, लिंक करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन, निगम पार्षद और सरकार के बीच में जो बिचौले का काम करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? सो द मेंबर्स ऑफ द जनरल काउंसिल आर रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टैंडिंग कमेटी थ्रू इलेक्शन के लिए वो इलेक्शन करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बनते हैं। यहाँ पे कई तरह की स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी, हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी, इंजीनियर, हर चीज के लिए अलग स्टैंडिंग कमेटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेट कमिश्नर कौन होता है? सो ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यूजुअली 5 साल के लिए आता है। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी में ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ही शी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कॉर्पोरेशन। ही हर फंक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग, ये मेन चीफ पर्सन होते हैं जो कॉर्पोरेशन के फैसलों को करते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? कॉर्पोरेशन के एडमिशन को संभालना, प्रोजेक्ट प्रोग्राम को, काउंसिल के प्रोजेक्ट प्रोग्राम को रेगुलेट करना, उसे लागू करवाना, म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड सब बनाए रखना, फाइनेंशियल बजट को तैयार करना, उसे परफॉर्म करवाना अच्छे तरीके से, टू टेक पार्ट इन द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल, काउंसिल मीटिंग में लेना, बट ही कैन नॉट मूव एनी रिजोल्यूशन वोट इन द मीटिंग्स। क्यों? क्योंकि ये चुनावा नहीं है, ये अपॉइंटेड पर्सन है। ये पूरी मीटिंग्स का रिकॉर्ड भी रखते हैं कि इस काउंसलर की मीटिंग में क्या हुआ था। अर्बन एरिया वो एरिया होता है जिसमें मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होती है, एटलीस्ट 75% लोग जो वो, ठीक है दोबारा आ गया है, हाँ आई थिंक ये दोबारा पे है, खत्म, वो रिपीट पे था थोड़ा सा, आई थिंक स्लाइड डबल हो गई, बट ठीक है। थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत छोटा सा टॉपिक था तो मैंने आपको मेन फंक्शंस बता दिए हैं। हर किसी के आपको एनी 5 पॉइंट ही याद करने हैं, एनी 5 पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से याद कर सकते हैं। कोई डाउट लगे तो प्लीज बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू गाइस।